जब बच्चा बचपन से ही गूंगे होते हैं उनका भी सुनने का क्षमता बहुत कम होती है जी सर, उसमें क्या इलाज है? अफसोस की बात है, अगर ऐसे बच्चों का सही उम्र में इलाज नहीं हो तो वो संसार में गूंगे और बहरे की तरह लेबल कर दिया जाता है। कहानी तो बहुत बड़ी थी, सुनाई कुछ दे नहीं रहा था। और ऐसे बच्चों को बहुत ज़रूरी है 4 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर इनका इलाज कराना ज़रूरी है। अभी बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छा सुनाई भी देता है। हम 2-4 लोग से आसपास बैठ के बात भी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। हॉस्पिटल के तरफ से सरकार से बातचीत करके जो भी हो कुछ सहयोग हम लोग को मिला, लगभग 4 लाख के आसपास जो सहयोग रहा हो वो मिला, बाकी का पेमेंट हम दिए। बिकॉज ऐसे बच्चे अगर सही उम्र में उनका इलाज ना हो तो वो बोलना नहीं सीखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनीत लाल हूँ और आज हम बात करेंगे बहरापन का इलाज बड़ों में। अक्सर ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं जो बार बार मशीन बदलते रहते हैं, सुनने वाला मशीन यूज़ करते हैं, बट मशीन से भी उनका फ़ायदा नहीं होता है। इसका कारण है कि कान के अंदर जो भीतरी वाला कान है, इसको हम लोग कॉक्लिया बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं और इसके कारण उनका मशीन से भी उतना जितना फ़ायदा होना चाहिए नहीं हो पाता। और इस कंडीशन में हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिससे जो खराब पोर्शन है उसको बाईपास करके सीधा नस में वो स्टिमुलेट करता है। जो सुनने का नस है उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। जो हेयर सेल्स खराब हो जाते हैं उसको बाईपास करके डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। अक्सर ये मानना है कि कॉक्लियर इम्प्लांट सिर्फ बच्चों में होता है, बट ऐसा नहीं है। विदेशों में, इनफैक्ट हमारे देश में भी आज पुरुष एडल्ट्स में भी कॉक्लियर इम्प्लांट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एडल्ट्स हैं जो बड़े हैं जो मशीन के साथ नहीं अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो इनके लिए एक स्पष्ट इलाज है और वो है कॉक्लियर इम्प्लांट। और जैसा कि हमने आज देखा, ये महिला हैं जिनको हमने ऑपरेशन किया था अबाउट 2 साल पहले। वो अबाउट 3-4 साल से बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी। इनफैक्ट वो अपने बच्चों का आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। और आज आप खुद ही देख सकते हैं कि वो इतनी कॉन्फिडेंट हैं, अपना आंसर इंटरव्यू में एक अच्छे से आंसर दे पा रही हैं, खुद से सुन पा रही हैं और वो लाइफ में एक संपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। सर, बच्चों में जो बहरापन होता है बचपन से और एक बड़े होने पर जो हो जाता है बहरापन, तो वो दोनों में अगर ऑपरेशन सेम होता है? ऑपरेशन दोनों में सेम होता है। बच्चों में उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिंगुअल, मतलब कि जो बचपन से सुना नहीं है वो बोलना नहीं सीखेगा, तो इसको हम लोग प्रीलिंगुअल बोलते हैं। तो प्रीलिंगुअल 5 साल तक उसका ऑपरेशन सफल हो जाता है। प्रीलिंगुअल जो भाषा डेवलप नहीं हुआ है जिसका, तो उसका 5 साल तक के उम्र में अगर ऑपरेशन हो गया, उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। और इसीलिए सरकार है, गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो 5 साल की उम्र तक ये ऑपरेशन फ्री करवाती हैं, जो मैं करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये एडल्ट है जो पोस्ट लिंगुअल है, इनको लैंग्वेज पता है, ये भाषा नॉर्मल बोलते हैं, बट किसी कारण के वजह से इनका सुनने का नस कम्प्लीटली डैमेज हो गया है। अक्सर ये काफ़ी दवाइयों के वजह से हो जाता है या लाउड साउंड के एक्सपोजर के वजह से हो सकता है। तो ये सब कारण होता है जिसके वजह से उनका सुनने की क्षमता कम हो जाती है। और ये मशीन से भी उनको साधारण जो हियरिंग एड जिसको बोलते हैं, सुनने का यंत्र, उससे भी इनको फ़ायदा नहीं होता। तो इनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट एक संपूर्ण इलाज है। जब कान का इलाज आप करते हैं सर, तो बहुत जो पेशेंट रहते हैं, कभी गंगा स्नान कर लिए, जब अपनी धार्मिक जो परंपरा है उसके अनुसार वो गंगा स्नान करने चली जाती है, तो उससे क्या असर पड़ता है उन पेशेंट पे? तो गंगा स्नान करने से उन्हीं लोग मरीज को प्रॉब्लम होगा जिनके कान के पर्दे में छेद है या कान के हड्डी में प्रॉब्लम है, तो उनको प्रॉब्लम होगा।
साधारण आम जनता को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मशीन लगाने के बाद ये जो आप गंगा स्नान वगैरह जो भी है वो कर सकते हैं। सो मशीन आज के आधुनिक मशीन जो होते हैं वो काफ़ी सारे मशीन वाटरप्रूफ भी होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वाटरप्रूफ रहेगा तो वो पानी से बचाएगा। जैसे आजकल जो फ़ोन आते हैं, आपके आईफोन आते हैं, उसमें वाटर रेजिस्टेंट रहता है और आपका डस्ट प्रूफ रहता है। उसी तरह से हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट भी आते हैं जो ये भी फैसिलिटी देते हैं। सर जो इलाज के लिए खर्च होते हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम कितने होंगे? सरकार से क्या किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है? सो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में 5 साल की उम्र के अंदर ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें सिर्फ जो खर्चा रहता है जांच का खर्चा रहता है। और बड़ों में ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाता है। हाँ, बड़ों में मतलब कि जिसको पोस्ट लिंगुअल बोलते हैं, जिनका भाषा नॉर्मल है बट उनको सुनाई नहीं दे रहा है और मशीन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इनके लिए हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। और हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि बिहार सरकार की तरफ से इन ऐसे मरीज़ों को भी मदद मिलता है, जिसको हम लोग चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के नाम से बताते हैं। एक आयुष्मान कार्ड आता है, उसका भी फ़ायदा मिल सकता है? जी, आयुष्मान कार्ड से भी इससे फ़ायदा होता है। आयुष्मान कार्ड स्पेशली जो डिफेंस वाले लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है उसमें इनको कवर होता है। सर परिचय फिर से दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर अभिनीत लाल हो गया। मैं कान नाक गले का विशेषज्ञ हूँ और विशेष तक मेरा इंटरेस्ट है कान का ऑपरेशन, कान का इलाज करना और बहरेपन का इलाज करना। या बच्चा बचपन से ही गूंगे होते हैं, उनका भी सुनने का क्षमता बहुत कम होती है जी सर, उसमें क्या इलाज है? जी, जो बच्चे पैदाइशी नहीं सुनते हैं वो नहीं बोलेंगे। और अफसोस की बात है, अगर ऐसे बच्चों का सही उम्र में इलाज नहीं हो तो वो संसार में गूंगे और बहरे की तरह लेबल कर दिया जाता है। ये ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि आज हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं का मदद है, जिससे हम लोग ऐसे बच्चों का संपूर्ण इलाज कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को बहुत ज़रूरी है 4 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर इनका इलाज कराना ज़रूरी हो। और मेरा संदेश ये रहेगा कि अगर माँ बाप को थोड़ा सा भी लगे कि बच्चा शायद सुन नहीं रहा है, पैदा होने के बाद से उसका भाषा कुछ डेवलप नहीं हुआ है, एक शब्द भी नहीं बोलता है, लाउड साउंड से वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जैसे ताली बजाया, फ़ोन बजा तो वो घूम के नहीं देखता है, तो उसका जांच ज़रूर कराएं। और इसका जांच बहुत ही सरल जांच है जिसका नाम है बेरा जांच एंड ओई जांच। तो ये जांच से संपूर्णता से हमें पता चलता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। बिकॉज ऐसे बच्चे अगर सही उम्र में उनका इलाज ना हो तो वो बोलना नहीं सीखेंगे, इसीलिए हमारे संसार में गूंगे बहरे रह जाएंगे और ये हमें रोकना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कान बहते हैं, उसके लिए क्या इलाज है? सो कान बहना जनरली ये एक मिडिल ईयर, जो कान में 3 पार्ट होते हैं। बाहरी कान जो हमें दिखता है कान पर्दे के अंदर, जिसको हम लोग मिडिल ईयर बोलते हैं, तो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन की वजह से कान बहता है। तो ये केस टू केस बेसिस पे हम लोग देखते हैं, कभी कभी बहता है पर्दे में छेद होने की वजह से, कभी कभी हड्डी सड़ने की वजह से, कभी कभी जस्ट साधारण इन्फेक्शन की वजह से कान बहता है। तो बहने के मामले में हम लोग मेरा संदेश यही रहेगा कि कान में अननेसेसरली कुछ डालें ना, तेल वेल नहीं डालें, कान में पानी ना जाने दें जब बहता हो, और कान नहीं खोदें। यही मेरा संदेश। अगर उनका भीतरी वाले कान में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उनका कॉक्लिया नॉर्मल है, उनका नस नॉर्मल है, तो उसमें मशीन लगाने का ज़रूरत नहीं है। पर्दे का ऑपरेशन हम लोग करते हैं, हड्डी का ऑपरेशन करते हैं, उससे अच्छा हो जाता है। क्या परेशानी थी आपको? परेशानी तो बहुत बड़ी थी, सुनाई कुछ दे नहीं रहा था। सुनाई नहीं दे रहा था? नहीं। तो आपका इलाज कहाँ चला था? पटना पारस हॉस्पिटल, अभिनीत लाल डॉक्टर है ना, जी। अच्छा, तो जो इलाज हुआ था, प्रतिरोपण हुआ था, क्या? प्रतिरोपण हुआ था मशीन का आपके कानों में जी। तो उसमें क्या खर्च आया था? 8 लाख मिला था,
4 लाख के आसपास सरकार से सहयोग कुछ मिला। अच्छा, जो आपका इलाज हुआ था, इलाज के बाद अभी जो स्थिति है वो कैसा है? अभी कैसा सुनाई दे रहा है आपको? अच्छा सुनाई देता है, अब तो फील नहीं होता है। पहले वाला आवाज़ तो खैर हमको याद ही भी नहीं है। अभी हम पहले वाला आवाज़ भूल भी चुके हैं। अभी बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छा सुनाई भी देता है। हम 2-4 लोग से आसपास बैठ के बात भी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। तो पहले से बहुत बेहतर हो गया आपका हाँ, जो पहले से ठीक इलाज है। होने से। कहाँ इलाज आपका हुआ था ये? पटना पारस हॉस्पिटल अभिनीत लाल डॉक्टर से, वही मेरा ऑपरेशन किए थे। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। तो घर कहाँ हुआ? एकमा, एकमा हुआ। छपरा जिला? सारण। अमित जी, आपके पत्नी का इलाज हुआ था पटना हॉस्पिटल में, क्या समस्या थी उनको? उनको पहले तो सब नॉर्मल था हम लोग के यहाँ, कुछ किसी कारणवश उनका दोनों हियरिंग लॉस हो गया 100%, मतलब सुनाई देना बंद हो गया। बिल्कुल सुनाई दे रहा। इसका हम लोग बहुत जगह इलाज कराए, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हम लोग पारस हॉस्पिटल में दिखाने के बाद डॉक्टर अभिनीत लाल बोले कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएंगे। तो ऑपरेशन का खर्चा बताएं लोग 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बहुत तरह का था अपना, जिसमें अपने बजट के हिसाब से हमने 8 लाख रुपया वाला सिलेक्ट किया। उसमें हॉस्पिटल के तरफ से सरकार से बातचीत करके जो भी हो कुछ सहयोग हम लोग को मिला, लगभग 4 लाख के आसपास जो सहयोग रहा हो वो मिला। बाकी का पेमेंट हम दिए उस हॉस्पिटल को, और इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जो भी मशीन था, प्लांट हुआ, अंदर लगाया गया। उसके बाद आज की स्थिति जो है कि जैसे भगवान देते हैं नेचुरल, वो तो नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतर है। वो कष्ट जो हम लोग को था वो दूर हो गया, और आज नॉर्मल ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। सरकार का बहुत अच्छा सहयोग है। सरकार को ऐसा सहयोग करना चाहिए कि जैसे किसी को एक कान के लिए सब्सिडी दे रही है तो उसे दूसरे कान के लिए भी सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, एक कान से आप कभी भी परफेक्ट नहीं सुन सकते हैं। वो आपको सुनने में थोड़ा दिक्कत होता है। अपना दिनचर्या का काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो परेशानी वहाँ होती है। आवाज़ किधर से आ रही है समझ नहीं पाते हैं। जब दोनों कानों का ऑपरेशन हो जाएगा तो हो सकता है कि ये परेशानियाँ दूर हो जाए, है ना। अभी कैसा है उनका जो समस्या था? नॉर्मल परिवार में तो ठीक ठाक है, घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी भी जैसे बाहरी दुनिया में जब बातचीत कीजिएगा तो नॉर्मल आप बात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर कहीं दोनों कान का कराया जाए तो बेहतर हो सकता है। कहाँ हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल में इनका? पारस हॉस्पिटल पटना। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर अभिनीत लाल। आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार प्रसाद। घर कहाँ हुआ? छपरा जिला, एकमा ब्लॉक, राजापुर गांव।